इसका नाम आप मान सकते हैं पापा बीड़ी पी लूं। इसका मतलब हाँ हाँ बेटा। इस शब्द, ये एक शब्द है, इसका मतलब क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो मैथ्स का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ना एक ट्रायंगल को उठाते हैं और ट्रायंगल को उठाया, ठीक है, ये रहा। और ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहली बात, बिल्कुल जीरो से सीखने की कोशिश करना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप बिल्कुल सही जगह हो। आज आपको जीरो से लेके टॉप तक सिखा दिया जाएगा और ऐसे सिखाया जाएगा जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना अच्छा सीख गया है, ठीक है। उसके बाद आप ही लोगों को सिखाने लगोगे। देख लो पहले एक बार ध्यान से। जैसा कि आपको पता है कि एक ट्राइंगल होता है जो कि 3 साइड से मिलकर बना होता है, 1 2 3, है ना। इसका कुछ ना कुछ नाम हम दे देते हैं, नामकरण करने में हम पहले से ही बहुत माहिर हैं। तो इसका नाम अब हमने दे दिया है ABC, जो कि एक ट्राइंगल है। और ट्राइंगल बना है तो कुछ ना कुछ यहां पे एंगल भी बनता है। अगर एंगल बन रहा है तो अगर हम चर्चा करें किसके ऊपर? उसके एंगलों के ऊपर, ठीक है। और जिस विषय में हम उसी के एंगल के ऊपर, उसी के साइड के ऊपर चर्चा करेंगे, उस विषय का नाम होगा ट्रिगोनोमेट्री। मतलब वो चीज जिसके अंदर हम ट्राइंगल के एंगलों के सम के बारे में उथल पुथल मचाएंगे और उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही बेसिक तरीके से सीखने वाले हो तो सबसे पहले सब मिटाते हैं। मैंने मिटाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मैं अभी जो ट्राइंगल उठाने वाला हूं वो उठाने वाला हूं सिर्फ व सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। पढ़ाई अगर चालू कर दी है तो 90 के बाद आप लोग एंगल और सारे भी जानोगे, लेकिन अभी आपको एंगल सिर्फ 90 का ही उठाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं होनी भी नहीं चाहिए। देखो जो मैं कह रहा हूं अभी ध्यान से सुनते जाना। इसका नाम भी हम दे देंगे ABC। अच्छा, जैसा कि आप जानते होंगे ट्राइंगल के बारे में, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके सामने वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, ठीक है। और इसे हम बोल देते हैं बेस, इसे हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, PBH, ओके। अच्छा, अब जो है हमें एक चीज याद रखना है। क्या रखना है? PBP अपॉन HHB। आखिरकार ये क्या है और आखिरकार इसे याद क्या रखना है, और इसे याद भी रखना है तो कैसे याद रखना है? इसका नाम आप मान सकते हैं पापा बीड़ी पी लूं। इसका मतलब हाँ हाँ बेटा। मतलब कि आपने अपने पापा से पूछा कि पापा बीड़ी पी लूं, और आप क्या कह रहे हैं? पापा जी हाँ हाँ बेटा पी लो, बिल्कुल पी लो। ऐसा मत करना, ऐसा पूछना भी मत, नहीं तो जो जूते होते हैं वो खुल के सीधे आपके मुंह पे लगेगा। और बस आपको याद रखने के लिए एक टिप्स है जो कि मैं बताता हूं अभी। इसे याद क्यों रखना है? ये देखो, ये जो आपका P है ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। ये जो आपका B है वो आपका बेस का काम करेगा, और यहां पे जो आपका H है वो आपका हाइपोटेनस का काम करेगा। कब करेगा? अभी सुनो, फिर से सुनो। देखो, एक नाम आता है साइन, ठीक है, एक आता है कोसाइन, एक आता है टेंजेंट। जब हम बात करेंगे साइन की, ठीक है, और कॉस की, देखो साइन थीटा, यहां पे एक एंगल की बात की जा रही है थीटा को लेके। जब ये थीटा है, इसे हम थीटा जो है इसे हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एक O बना देते हैं और इसे पीछे ऐसे काट देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थीटा है ना आपका, वो या तो ये वाला एंगल हो सकता है या फिर ये वाला एंगल हो सकता है, ठीक है। एंगल C के लिए अगर मैं पूछ देता हूं कि साइन की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब कि
इस वाले को अभी मैंने कहा है थीटा, इस वाले को लेके कभी नहीं होगा क्योंकि ये आपका 90 फिक्स है। ओके, अब आई है बात, इसकी बात कर रहे हैं या फिर इसकी बात कर रहे हैं। देखो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इस ट्रायंगल को मैं ऐसे सुला दूंगा, ठीक है, ऐसे, तो इसके लिए सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, जब आपका एक ट्रायंगल हो, क्या हो, ट्रायंगल हो, तो ये जो थीटा लगेगा, जो वहां पे एंगल होगा ना आपका, वो एंगल आपके हाइपोटेन्यूस से लगेगा और दूसरा बेस से लगेगा, हमेशा याद रखना। मतलब कि जो एंगल थीटा होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस से टच में रहेगा और उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहेंगे हर केस के अंदर। इस केस में भी ये वाला पी हो जाएगा और इस केस के अंदर भी ये वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। चलिए अगर अब मैं बात करूं आपकी किस चीज के लिए, कि साइन थीटा की वैल्यू, अभी मैं सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको बेसिक तरीके से समझाना है कि थीटा इसमें है क्या और कैसे सीखना है। तो ये रहा आपका थीटा, ठीक है, ये जो आपका एंगल सी के लिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये जो आपका साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी क्या, मैंने आपसे कहा पी पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। P अपॉन एच ये होता है आपका साइन, ठीक है, B अपॉन एच ये आपका होता है कॉस और ये आपका होता है टेन। क्या समझ में आया आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं? अगर मैं आपसे साइन थीटा की बात करूं यहां पे, इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, तो इसके सामने वाला P और अपॉन में H, मतलब कि आपका हो जाएगा P अपॉन में H, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस देख रहे होगे आपका B अपॉन में आ गया H, क्या आ गया, B अपॉन में H। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा P अपॉन में B, ठीक है। देखो P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, ये आपका आ गया। याद कैसे रखना है बच्चों, सिंपल, P अपॉन HHP, कैसे, दिमाग में डाल लो, P अपॉन HHB, ओके। उसके बाद P, देखो ऐसे आंख बंद करो, शुरू से समझते हैं। देखो क्या करना है आपको, कि आपको P अपॉन HHB ऐसे रख देना अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। अगर अब मैं कहता हूं आपसे कि अब उसे P और ये भी याद ना है, तो उसके लिए तो मैंने एक एग्जाम्पल, हालांकि कुछ भी है, लेकिन आप उस एग्जाम्पल से आप मतलब कि जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप भूलोगे नहीं, इसलिए मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। हालांकि आप इसकी जगह कुछ भी आप अपने तरफ से भी बना सकते हैं ताकि आपको कोई चीज याद रह सके, ठीक है। तो P अपॉन HHB, देखो जब आपकी बारी आएगी कि याद रखना है, तो आपको याद कैसे रखना है, आप अपने दिमाग में फीड कर लो P अपॉन HHB। पहला आएगा साइन, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन H, ठीक है। फिर आएगा कॉस, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी B अपॉन H, और उसके बाद आएगा टेन, तो टेन की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन B। इसी हिसाब से आपको कर लेना है दिमाग के अंदर फीड। देखो साइन कॉस टेन की तो वैल्यू आपकी आ चुकी है, कैसे आ गई है, ये रहा, है ना। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइन कॉस टेन आ गया है, इसका ना उल्टा भी कुछ होता है। देखो साइन जो होता है ना उसका उल्टा होता है क्या, जैसे कि साइन है ना आपका, उसका उल्टा मतलब रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा आपका हो जाता है क्या, कॉट थीटा। अच्छा, साइन की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो आपका क्या था, अगर मैं आपसे यहां से कह देता हूं कि कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। अगर मैं सेक के लिए कहूं तो सेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस, और कॉट के लिए कहूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन। समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ। देखो 1 अपॉन साइन, साइन अगर P अपॉन H था तो साइन का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, H अपॉन P, क्या हो जाएगा बच्चों, H अपॉन P। अगर मैं कॉस की बात करूं तो B अपॉन H था, क्या था बच्चों, B अपॉन H, तो वो क्या हो जाएगा, H अपॉन B। और कॉट था किसका उल्टा, टेन का, तो क्या हो जाएगा, B अपॉन P। देखो
सभी एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब सभी एक दूसरे के नहीं, साइन वाला कोसेक और कॉस वाला सेक, टेन वाला कॉट, इतना आपको दिमाग के अंदर रख लेना है, ठीक है। समझ में आया ना आपको? चलिए, अगर इतना समझ में आ ही गया है, ये जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ये आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया है, क्या एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूं और यहीं पे बात खत्म करते हैं। उसके बाद मैं जो देने वाला हूं लास्ट में, वो आपको लिए होने वाले हैं टिप्स, ठीक है, या फिर जल्दी से आप जो है इसे कर लें नोट डाउन सबसे पहले, ठीक है। देखिए, अगर एक ट्राइंगल है जो कि 90 का एंगल है और उसका कोई एक थीटा एंगल है, कोई सा भी, सी हो सकता है या फिर ए हो सकता है, थीटा के सबका पी, और थीटा जिस पे लगा होगा, एक होगा एच, एक होगा बी, और 90 के सामने वाला हमेशा एच होता है, बोले तो हाइपोटेनस होता है। और अगर मैं बात करूं कि जो साइन कॉस टेन होता है, वो होता क्या है कि साइन होता है पी अपॉन एच, ठीक है, कोस होता है आपका बी अपॉन एच, और टेन होता है आपका बी पी अपॉन बी, ठीक है। इस हिसाब से आपको दिमाग में फिट करना है। और अगर ये उठाना है तो आप यहां से उठाएं। कैसे उठाएंगे कि आप बोर्ड के पेपर में दे रहे हो, ठीक है, बोर्ड का पेपर दे रहे हो, किसका पेपर दे रहे हो, बोर्ड का, ठीक है। तो आप पी बी पी अपॉन एच 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 बी लिख लो, ठीक है, साइड में, ठीक है। उसके बाद हालांकि इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, अभी भी आप 5 मंथ की स्ट्रेटजी में अगर ऐड हो ना, तो इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेना, पी अपॉन एच ये आपका हो जाएगा साइन, ठीक है, बी अपॉन एच कॉस, ये आपका हो जाएगा टेन, ठीक है। पी अपॉन एच पी अपॉन पी अपॉन एच बी अपॉन एच पी अपॉन बी, कैसे, पी अपॉन एच बी अपॉन एच पी अपॉन पी, देखा, पी अपॉन एच बी अपॉन एच, एच एच तो दोनों के नीचे में है, तो फिर ऊपर चला जाएगा पी, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है याद। और उसके बाद बड़ा ही छोटा सा चीज है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, एंड टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। अच्छा, अगर उल्टा होता है तो साइन जो था आपका पी अपॉन एच था, पी, अगर मैं यहां से इस ट्राइंगल के अंदर में बात करूं साइन थीटा के लिए, तो साइन थीटा ये रहा, और इसकी बात करूं पी, तो पी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए बी, एच की बात करूं तो आपका हो जाएगा ए सी, देख रहे हो इस ट्राइंगल के अंदर। अब कॉस थीटा है बी अपॉन एच, बी आपका है बी सी, ठीक है। एच आपका क्या है बच्चों, एच आपका है ये ए सी, ठीक है। और पी आपका है क्या, ए बी, और बी आपका क्या है, बी सी। ऐसे करके आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई है ना, तो वीडियो को लाइक यहीं करें। और इसके बाद जो है मैं देने वाला हूं आप लोगों के लिए क्या चीज, देखिए, एक एक फॉर्मूले को अब मैं करने वाला हूं ड्राइव तरीके में, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट देने में ज्यादा बिलीव करता हूं, ताकि आप लोगों को बोरियत भी फील ना हो और आप लोग मजे मजे में सीख भी जाए। तो इसके बाद वाला जो पार्ट होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मिस उसे बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि एक एक फॉर्मूले को मैं बताऊंगा कि कॉट इंटू टेन कैसे होता है, क्या जो भी होता है, ठीक है। मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सारी चीजों को बेसिक तरीके से समझेंगे, बेसिक तरीके से सीखते जाएंगे और एकदम वास्ट नॉलेज मिलेगा। उसके बाद जो डाउट सेशन होगा वो इससे भी ज्यादा मजेदार होगा और इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसे आप जो है नोट डाउन करें अपने दिमाग के अंदर, या फिर अपने कॉपी के ऊपर, या फिर आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, ओके।